Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, हमने अपनी प्रीवियस क्वेश्चन में हायर एजुकेशन सिस्टम जो कि आपकी यूनिट 10 है पेपर 1 की, उससे हमने आपके PYQ प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। फर्स्ट टू 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि आपके अलग अलग ईयर में एग्ज़ाम जब हुए थे तब आए थे। और हम अब इसके आगे यानी जनवरी 2017 से स्टार्ट कर रहे हैं आपके क्वेश्चंस को। हमने ऑलरेडी वहाँ पर मेंशन किया था कि हम 2008 से 2018 तक 2006 से सॉरी तो 2006 से 2018 के बीच में जितने भी क्वेश्चंस आपके हायर एजुकेशन सिस्टम से आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो वही आपका पार्ट 2 हम आज लेकर आए हैं। अभी का जो हमारा सेशन है ये पार्ट 2 है हायर एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर हम सारे PYQs को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आपके लिए बेनिफिशियल प्रूव होगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइस, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे। एंड अगर अभी आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और जो वीडियोज़ हमने अपने चैनल पर दिए जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, सिलेबस हो गया आपका, और मिसलेनियस क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, आपके एनवायरनमेंट पर क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उनको चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिमेरिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए इनके नुकसान क्या है। जब किसी भी चीज़ का देखिए फ़ायदा होता है तो बिल्कुल क्लियर है उसका नुकसान भी आपको देखने को मिलेगा। तो जब हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम के कुछ मेरिट्स हैं कि हमारी जो एजुकेशन है उसमें एक्सेस हो रहा है, इक्वालिटी हो रही है, एक्सेलेंस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कुछ डिमेरिट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वही आपसे पूछा है कि डिमेरिट्स क्या हैं। तो डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ सबसे पहली बात तो प्रमोशन हो रहा है आपका एलिटिज्म का एजुकेशन में। दूसरा, कॉमोडिफिकेशन हो रहा है हायर एजुकेशन का। और जो नेक्स्ट हमारा डिमेरिट है यहाँ पर दैट इज़ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल एजुकेशन की कॉस्ट को इस दर तक बढ़ाया जा रहा है कि अगर हम बात करें एक मिडिल क्लास फैमिली की या एक लोअर क्लास फैमिली की तो वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन तक पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट्स या फिर जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर दे रहे हैं। ठीक है, तो दीज आर दी डिमेरिट्स जो हम कहेंगे कि ये हायर एजुकेशन को ग्लोबल नहीं होने दे रहे, इनके वैश्वीकरण में रोक जो है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। इनकी वजह से हायर एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड नहीं हो पा रहा है। अगर यहाँ पर कॉस्ट थोड़ी कम हो तो हर बैकग्राउंड का जो स्टूडेंट होगा वो एडमिशन ले सकता है, जो पढ़ना चाहते हैं वही पढ़ सकते हैं, और कॉमोडिफिकेशन ना हो एजुकेशन सिस्टम में, और एलिटिज्म का जो हो वो एजुकेशन में एलिटिज्म देखने को ना मिले, जो और रिजर्वेशन वगैरह देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो सिस्टम होता है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे हम यहाँ से हमें कोड सेलेक्ट करना है। सॉरी, तो B, C एंड D हमने यहाँ पर देखा है, सही थी स्टेटमेंट्स। तो B, C, D ये हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। अगर हम डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पर आपको देखेंगे द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज़ द चांसलर ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, यानी कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो चांसलर होते हैं, या फिर दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स वर्क, वो अपना खुद का सिलेबस और अपना खुद का कोर्स वर्क डिज़ाइन करते हैं, या फिर दे कैन फ्रेम देयर ओन गाइडलाइंस रिगार्डिंग एडमिशन एंड फीस, वो अपनी खुद की गाइडलाइंस देते हैं फीस और एडमिशन के लिए, या फिर वो डिग्रीज जो हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग वो है
कि दे कैन डिज़ाइन देयर ओन सिलेबस एंड कोर्स। इनका अपना खुद का सिलेबस होता है, खुद का ही कोर्स होता है। जैसे आपका MJP यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से सिलेबस दे दिया जाता है तो वही सारे जो भी कॉलेजेस उनसे एफिलिएटेड हैं उन सिलेबस को फॉलो करते हैं। लेकिन ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं ये अपना खुद का सिलेबस फॉलो करती हैं, ये किसी अपना खुद का सिलेबस, अपना खुद का कोर्स वर्क बनाती हैं। दूसरा, ये फ्रेम कर, इनकी अपनी खुद की गाइडलाइन होती है एडमिशन और फीस के रिगार्डिंग, ठीक है। इन स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में के अंतर्गत ये नहीं आती हैं और उनकी कोई भी सिलेबस या फिर फीस या एडमिशन रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस को ये फॉलो नहीं करते हैं। और बिल्कुल ये जब आपका कोर्स करा रहे हैं तो ये डिग्री देंगे तभी तो आप वहाँ से कोर्स करेंगे, अदरवाइज़ अगर इनकी डिग्री ये नहीं देंगे तो आप वहाँ जाके कोर्स क्यों करेंगे, भले ही फीस कम ले, है ना। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाने, 3 स्टेटमेंट्स, और ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। Next, question number 13. The purpose of value education is best served by focusing on. वैल्यू एजुकेशन का जो पर्पस रहता है वो आप किस पर फोकस करके अच्छे से दे सकते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस पे जो कि हमारे सोसाइटी में चल रही हैं, या फिर नॉर्म्स ऑफ कंडक्ट लेड डाउन बाय अ सोशल ग्रुप, या फिर कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज़, या फिर रिलीजियस एंड मॉरल प्रैक्टिसेस एंड इंस्ट्रक्शंस। तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर जाएगा है गोज विद ऑप्शन नंबर 3, दैट इज कंसर्न फॉर ह्यूमन वैल्यूज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो राज्यसभा इज़ अ परमानेंट हाउस विच कैन बी डिजॉल्व ओनली ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट हाउस है जो कि सिर्फ नेशनल इमरजेंसी पर ही भंग हो सकता है। या राज्यसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स, या फिर मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर नॉट बाउंड टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट्स दे रिप्रेजेंट। या फिर नो यूनियन टेरिटरी हैज़ अ रिप्रेजेंटेटिव इन द राज्यसभा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर 1 में A और D स्टेटमेंट, या फिर B और C स्टेटमेंट, या फिर B C D स्टेटमेंट, या फिर A B C and D स्टेटमेंट्स। तो यहाँ अगर हम बात करें करेक्ट स्टेटमेंट की, तो राज्यसभा के बारे में ही करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट आपकी B सही है कि राज्यसभा जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। दूसरी बात जो आती है दैट इज़ जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो बाउंडेड नहीं होते टू वोट एट द डिक्टेट्स ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट, क्लियर। तो यहाँ पर आपका B और C स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेसेसरली द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। Dissolution of the state assembly, removal of the council of ministers in the state, takeover of the state administration by the union government, appointment of a new chief secretary। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा here goes with option number, यानी कि यहाँ हमारी एक तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है कि स्टेट असेंबली का डिसोल्यूशन, और दूसरी अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू चीफ सेक्रेटरी, एंड इट इज़ हेयर इन ऑप्शन नंबर 1 A and D, clear। Next, question number 16, instead of holding the office during the pleasure of the president, who among the following holds office during good behavior। मतलब यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो आपका प्रेसिडेंट का कार्यकाल होता है उस समय पर प्रेसिडेंट की मतलब इंस्टीड ऑफ होल्डिंग द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर के समय ऑफिस को होल्ड करने की जगह इनमें से कौन जो है वो गुड बिहेवियर के समय ऑफिस होल्ड करता है। गवर्नर स्टेट का, अटॉर्नी जनरल, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा हियर गोज विद ऑप्शन नंबर C, दैट इज जज जो होता है हाई कोर्ट का, वो ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट, which of the following set of statements represent acceptable proposition in respect of teaching learning relationship। तो करेक्ट कोड आपको यहाँ बताना है। तो when student fail in a test, it is a teacher who fails।
हाँ, अगर कोई बच्चा फेल होता है तो कहा जाता है कि टीचर फेल है, सिस्टम फेल हुआ है, बच्चा फेल नहीं हुआ है। या फिर एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग एंड देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस एंड देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। या फिर अ टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। या फिर रियल लर्निंग इम्प्लाइज रोट लर्निंग, तो रट्टाफिकेशन रोट लर्निंग को कहा जाता है। तो क्या सही मायने में अगर हम अधिगम की बात करें तो वो रट्टाफिकेशन है? बिल्कुल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट जाएंगी बिल्कुल पहली जाएगी कि यहाँ पर देखिए हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, तो अगर बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा फेल नहीं हो रहा है, कमी कहाँ है? हमारी सिस्टम में है, प्रणाली में है, टीचर में, तो टीचर फेल हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है यहाँ पर एवरी टीचिंग मस्ट एम एट इंश्योरिंग लर्निंग। बिल्कुल, हर टीचिंग का उद्देश्य क्या है कि वो अधिगम को प्रभावकारी बनाए। ठीक है, नेक्स्ट देयर कैन बी टीचिंग विदाउट लर्निंग टेक प्लेस। तो यहाँ पर है कि बिना सीखे टीचिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, टीचिंग तो हो रही है, टीचिंग तो टीचर कर रहा है, लेकिन अब लर्निंग हो, अधिगम हो रहा है या नहीं हो रहा है तो डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स पे या फिर किस तरह टीचर टीच कर रहा है उस पर। तो ये भी सही है। और हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिना टीच किए आपको सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखने की अगर हम बात करें तो जब से आप बॉर्न हुए हो तब से आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप में इनेट एबिलिटीज़ है सीखने की। ठीक है, रोने के लिए आपने कहीं से प्रशिक्षण नहीं लिया था, आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेने नहीं गए थे कि भैया मुझे रोना सीखना है तो क्या कहाँ पे एडमिशन लेना है, या फिर मुझे हंसना सीखना है तो कहाँ एडमिशन लूँ, मुझे हंसना आ जाए, मुझे बोलना आ जाए। तो ये आप में इनेट कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप खुद से सीख लेते हैं। ठीक है, आपने जब पहली बार बोलना शुरू किया तो आपने क्या किया था उस टाइम पर? इमिटेशन किया था ना, आपके आसपास के जो लोग बोला करते थे उसको आप देखा करते थे, ऑब्जर्व किया करते थे, और फिर आपने सोचा अच्छा ये लोग इस तरह से मुंह हिलाते हैं तो कुछ वर्ड्स निकलते हैं। फिर उस बच्चे ने भी मुंह हिलाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके उसने बाबा मामा इस तरह से बोल के छोटे छोटे वर्ड्स बोलने के साथ साथ उसने बोलना शुरू कर दिया। तो ये हमारी इनेट एबिलिटीज़ हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिना लर्निंग के, बिना टीचिंग के लर्निंग नहीं हो सकती। हम हर कदम पर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए एक क्लासरूम हो, टीचर हो तभी हम कुछ सीखेंगे। काफ़ी बार हम बिना कुछ सिखाए ही बहुत कुछ सीख जाते हैं, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आ जाएगा टीचर टीचेस बट लर्न्स ऑल्सो। बिल्कुल, टीचर जब आपको पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम पे वो खुद भी सीख रहा होता है, तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो यहाँ हमारे जो करेक्ट जाएंगे दैट इज़ फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिफ्थ। तो ये आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। बाकी रियल लर्निंग में हमने बता दिया कि सही अधिगम रट्टाफिकेशन नहीं है, और दूसरा वही कि कोई भी बिना टीचिंग के सीख नहीं सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू वीडियोज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।